हेलो गाइस, वेलकम टू अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल हिंदी ग्रामर स्पेशल फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स। आज लेक्चर 27 पद परिचय में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं संधि। लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड नहीं किया है तो आप लोग हमारे चैनल अध्ययन अड्डा को प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली क्लासेस आपको प्ले स्टोर से जब आप लोग अध्ययन अड्डा डाउनलोड कर लेंगे तो वही मिलने वाली हैं, कंटिन्यू क्लासेस मिलेंगी। और हम ये चाहते हैं कि जैसे आप हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं वैसे ही आप हमारे साथ अध्ययन अड्डा पर भी जुड़ें और हमारा मनोबल इसी तरीके से बढ़ाते रहें। ठीक है, तो अगर आप लोगों को क्लासेस पसंद आती हैं, अगर आप लेक्चर्स को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप लोग जल्दी से जल्दी अध्ययन अड्डा चैनल को डाउनलोड कर लीजिए अपने अपने मोबाइल्स में, और फिर आप लोगों को सारी क्लासेस कंटिन्यू मिलेंगी। हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए आप लोगों को क्लासेस मिलेंगी, चाहे वो डीपी पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, एसएससी हो या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, हमारे चैनल पे आपको सभी कुछ मिलेगा। ठीक है, तो ये थी आज के लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। अब हम आज क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं संधि। ठीक है, सब लोग पढ़ चुके हो संधि। देख लेते हैं क्या है संधि में। देखिए, संधि का मतलब होता है कि शब्द का मेल या जोड़। इसका मतलब अगर हम संधि का विच्छेद करते हैं, संधि का वर्ण विच्छेद करते हैं, तो संधि का वर्ण विच्छेद क्या होता है, सम धन धी। अब आप बोलेंगे यहाँ पर तो ना है और यहाँ पर म लिखा हुआ है, तो जी हाँ, बिल्कुल मैंने सही लिखा है। जब हम किसी भी ऐसे शब्द को विच्छेद करते हैं जिसमें बीच में आधा ना बना हुआ हो, तब उसका विच्छेद करते टाइम हम क्या लिखते हैं, आधा म लिखते हैं। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे कि ना शब्द जब कहीं पर आधा दिया है और उस शब्द का हम अगर संधि विच्छेद करते हैं तो वो जो ना है वो आधे म में बदल जाता है। ठीक है, अब देखिए डेफिनेशन क्या है। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। संस्कृत, हिंदी एवं अन्य भाषाओं में परस्पर स्वरों या वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। यानी हिंदी में या संस्कृत में संधि क्या है, संधि है परस्पर स्वरों या वर्णों के मेल से उत्पन्न जो विकार होता है उसको संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे सम धन तोष। देख लिए यहाँ पर भी क्या आया, जब हमने संतोष को वर्ण विच्छेद किया तो यहाँ पर क्या लिखा है, उसके लिए हमने आधा माँ लिखा है। तो सम धन तोष को जब हम संधि जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, संतोष। देव धन इंद्र का देवेंद्र, भानु धन उदय का भानुदय। अब बात आती है कि संधि कितने प्रकार की होती है। क्या आप लोग जानते हैं, आप लोग सब जानते हैं कि संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अच्छा, स्वर संधि का एक दूसरा नाम होता है जिसको कहते हैं अच संधि। व्यंजन संधि का दूसरा नाम होता है जिसको कहते हैं हल संधि। कभी कभी हमको ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि स्वर संधि का अन्य नाम बताइए या व्यंजन संधि का अन्य नाम बताइए, तो क्या बताएंगे आप लोग, स्वर संधि अच संधि और व्यंजन संधि हल संधि। अब आता है स्वर संधि। हम स्वर संधि से आज स्टार्ट करेंगे और स्वर संधि में हम देखेंगे कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। तो दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, हम स्वर संधि कहते हैं। लेकिन आपको याद क्या रखना है, यहाँ पर हम कौन कौन से स्वर प्रयोग करेंगे स्वर संधि में। नहीं, स्वर संधि में पहले तो हम प्रकार देखते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। तो स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि और यड़ संधि। तो ये 5 प्रकार आप लोग नाम से याद कर लेंगे। इनके ऊपर एक क्वेश्चन ये आता है कि स्वर संधि के भेद बताइए। ऑप्शन लिखे हुए मिलेंगे 5, 4, 3 और 6। तो कितने भेद पर आप टिक करेंगे, आप 5 भेद पर टिक करेंगे। ठीक है, अब आज हम सबसे पहला वाला भेद इसका पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में जो स्वर हम प्रयोग करते हैं वो है अ, आ, ई और उ। ये 6 स्वर हम दीर्घ संधि में प्रयोग करते हैं, इसको याद रखना है। इसके अलावा और कोई स्वर दीर्घ संधि के लिए प्रयोग नहीं होता। अब दीर्घ मतलब होता है बड़ा।
ठीक है। तो दूसरी बात ये आती है कि जब भी हम स्वर प्रयोग करेंगे तो वो स्वर कैसे होंगे, वो स्वर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, स्वर समान होंगे और क्या बन जाएगा, लास्ट में बड़ा स्वर मिलेगा हमें, ठीक है। कैसा स्वर मिलेगा, उसी का बड़ा रूप मिलेगा। जो भी स्वर हम प्रयोग कर रहे हैं उस स्वर का बड़ा रूप हमें अंत में मिलेगा। देखिए यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, अ और अ, यानी हर्ष स्वर या दीर्घ स्वर, लेकिन समान स्वर। क्या लिखा है मैंने, समान स्वर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये इंपॉर्टेंट बात आपको इसलिए याद रखनी है कि जब आप वृद्धि संधि करेंगे तो वहां पर कंफ्यूजन होगा, ठीक है। लेकिन अभी हम दीर्घ संधि की बात कर रहे हैं, तो अब हम दीर्घ संधि की ही बात करेंगे। तो समान स्वर प्रयोग होगा, वो हर्ष भी हो सकता है, वो स्वर दीर्घ भी हो सकता है, दोनों दीर्घ स्वर भी हो सकते हैं और दोनों हर्ष स्वर भी हो सकते हैं। लेकिन हमें अंत में कैसा स्वर मिलने वाला है, हमें अंत में दीर्घ स्वर मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, अ और अ, कैसा स्वर बना, दीर्घ स्वर बना। इसके लिए शब्द देख लेते हैं, धर्म प्लस अर्थ। देखिए ये हर्ष स्वर है, ये भी हर्ष स्वर है, और यहाँ पर कैसे स्वर की मात्रा बनी है, यहाँ पर दीर्घ स्वर की मात्रा बनी है। तो क्या बन गया हमारा, धर्मार्थ। उसी तरीके से हिम प्लस आलय, तो यहाँ पर हर्ष स्वर और ये क्या है, दीर्घ स्वर, और हमको रिजल्ट में क्या मिला है, हिमालय, यानी मात्रा किस अ की बनी है, दीर्घ स्वर की मात्रा बनी है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, विद्या यानी आ और अर्थी मीन्स अ, ठीक है। तो आ और अ मिलकर क्या बना, यहाँ पर भी दीर्घ स्वर बन गया। विद्या धन अर्थी मिलके क्या बन गया, विद्यार्थी बन गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विद्या धन आलय, यहाँ पर भी दीर्घ स्वर और यहाँ पर भी दीर्घ स्वर, और मिला भी क्या, यहाँ पर भी दीर्घ स्वर मिला। तो विद्या धन आलय मिलकर क्या बना, विद्यालय बना, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा स्वर आ वाला स्वर, ठीक है, दीर्घ और हर्ष। नेक्स्ट देखिए, अब कौन से स्वर प्रयोग करेंगे, ई और ई और ई, यानी स्वर यहाँ पर भी समान रहेंगे, वो हर्ष हो सकते हैं, ठीक है, और दीर्घ भी हो सकते हैं, लेकिन कैसे रहेंगे, समान रहेंगे स्वर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रवि धन इंद्र, हर्ष स्वर है लेकिन बना क्या है, यहाँ पर रवींद्र, कैसे स्वर की मात्रा बनी है, दीर्घ स्वर की मात्रा। मुनि धन इंद्र, और मात्रा क्या बनी यहाँ पर, मुनीन्द्र, बड़ी ई की मात्रा यानी दीर्घ स्वर की मात्रा। अब यहाँ देखिए, गिरि धन ईश, गिरि क्या होता है, छोटी ई, और ई बड़ी ई, ठीक है, बना क्या, गिरीश, क्या बना, गिरीश। उसी तरीके से मुनि, पढ़ने में भी थोड़ा सा भेद होना चाहिए। अगर हर्ष स्वर बोल रहे हैं तो उसको हर्ष की तरह बोलेंगे, और दीर्घ स्वर अगर हम बोल रहे हैं तो उसको दीर्घ की तरह बोलेंगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर बोल रही हूँ मुनि धन ईश, तो क्या बनेगा यहाँ पर, मुनीश। नेक्स्ट, मही धन इंद्र, बनेगा क्या, महींद्र, ठीक है। नारी धन इंदु, नारींदु। नदी धन ईश, अब यहाँ पर दोनों दीर्घ हो गए, और मिलेगा भी क्या हमें, दीर्घ ही मिलेगा, मात्रा में है ना, नदीश। मही धन ईश, तो क्या बना, महिष, ठीक है। ये हो गया हमारा आ ई, और अब हमारे दो स्वर बचते हैं जो हैं उ और ऊ। अब चाहे हम उ हर्ष लें या चाहे उ दीर्घ लें, दोनों दीर्घ लें या दोनों हर्ष लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें क्या मिलेगा, दीर्घ ही मिलेगा। सभी में हमें क्या मिल रहा है, हमें यहाँ पर दीर्घ स्वर मिल रहा है। अब इसके थोड़े से एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, भानु धन उदय, कौन से स्वर हैं ये दोनों, हर्ष स्वर हैं दोनों, लेकिन मात्रा कैसी लगी है, यहाँ पर दीर्घ स्वर की लगी, यानी भानु धन उदय मिलकर क्या बना, भानुदय। विधु धन उदय मिलकर क्या बना, विधुदय, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर छोटा और ये बड़ा हो गया, लेकिन हमें जो मात्रा मिली वो किसकी मिलेगी, वो दीर्घ स्वर की मिलेगी। तो लघु
धन ऊर्मी लघूर्मी, सिंधु धन ऊर्मी सिंधूर्मी। अब नेक्स्ट है वधु, वधू धन उत्सव, तो क्या मिलेगा? वधूत्सव। फिर से देखिए नेक्स्ट, वधू धन उल्लेख, क्या मिलेगा? वधूल्लेख। यानी जितनी भी मात्राएं आ रही हैं अब तक, किसकी आ रही हैं? वो सब दीर्घ स्वरों की मात्राएं आ रही हैं। और स्वर कैसे प्रयोग किए हमने? सभी स्वर समान प्रयोग किए हैं, केवल उनको हर्ष और दीर्घ में बदल दिया है। अब यहाँ पर देखिए भू धन ऊर्ध्व, तो क्या बना? भूर्ध्व। और वधू धन ऊर्जा, तो क्या बनेगा? वधूर्जा। ठीक है, क्लियर हो गया सभी लोगों को दीर्घ संधि? आई होप अब आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दीर्घ संधि समझने में। केवल क्या स्वर याद करने हैं? अ आ ई उ ऊ दीर्घ संधि में प्रयोग होते हैं, समान स्वर प्रयोग होते हैं, और रिजल्ट में हमें कैसा स्वर मिलता है? रिजल्ट में हमें दीर्घ स्वर मिलता है। यानी जो मात्रा मिलती है लास्ट में वो दीर्घ स्वर की मिलती है, केवल इतना याद रखना है। और ये हमारी हो गई आज दीर्घ संधि कंप्लीट। अगर आप लोगों को ये वीडियो आज की पसंद आई है तो एक बार कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर करना। और हाँ, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में इंफॉर्मेशन दी थी कि अध्ययन अड्डा चैनल को आप लोग जल्दी से जल्दी डाउनलोड कर लीजिए, ताकि जो आपकी वीडियोस हैं वो बीच में ब्रेक ना हो और आपको कंटिन्यू वीडियो इसी तरीके से मिलती रहे। ठीक है, तो कल फिर हम मिलेंगे इसी टाइम पर, इसी चैनल पर। फिलहाल हम इसी चैनल पर मिलेंगे, लेकिन कुछ समय के बाद हम कहाँ मिलने वाले हैं? कुछ समय के बाद हम लोग अपने खुद के चैनल अध्ययन अड्डा पर मिलने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।